तो चलिए जानते हैं कि हमारा देश का संविधान बना कैसे। एक कहानी सुनते हैं, इस कहानी से शायद ये आपको एक इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपको बोर भी नहीं लगेगा। हुआ ये कि देश हमारा जो भारत देश है, इसमें बहुत पहले राजा महाराजा, फिर उसके बाद बाहर से आक्रमण करने वाले अफ़गान, मुग़ल, बहुत सारे लोग थे। उसके बाद फिर आता है, ये चैप्टर हम लोग फिर कहीं पढ़ेंगे, पर अभी आते हैं हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे। स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि ब्रिटिश जब धीरे धीरे व्यापार यानी बिजनेस के लिए इंडिया में आए, तो उन्होंने इम्प्रेस किया अपने मेडिसिन, जो आज हम लोग एलोपैथी मेडिसिन बोलते हैं, वो मेडिसिन से और अपने टेक्नोलॉजी से, अपने पहनावे से इम्प्रेस किया यहाँ के राजाओं को, या आप कह सकते हैं मुग़ल सम्राट लोगों को, जिससे उनको बिज़नेस करने के लाइसेंस ऐसे ही मिल जाता था। उसके बाद धीरे धीरे उन लोगों को बुक में आप पढ़े होंगे, दीवानी मिल गया और किसी पोर्ट का लाइसेंस मिल गया। तो हम लोग एक जस्ट लाइक अ नॉर्मल एंड लोकल लैंग्वेज में पढ़ेंगे ताकि समझने में आसानी हो और इंटरेस्ट आए। बहुत लोगों को ना हिस्ट्री पसंद नहीं होता है, तो कोशिश है इस वीडियो में कि आप सभी को हिस्ट्री थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि हमें अपना इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं फिर। तो ऐसे बहुत सारे ब्रिटिश जो थे, उनको लाइसेंस मिल गया यहाँ बिज़नेस करने का, इवन टैक्स फ्री लाइसेंस मिल गया। अब भाई टैक्स देना नहीं है, मज़े में लाइसेंस करो। पोर्ट जो बंदरगाह होता है, शिप, पहले तो जहाज़ वगैरह उतना था नहीं, तो शिप से माल ब्रिटेन भेजना, ब्रिटेन से फिर इंडिया वगैरह, ये सब करना। टैक्स वाला चीज़ जो था, जो टैक्स देना पड़ता था, वो सब फ्री हो गया। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि छोटे छोटे जो राजा थे, जैसे कि आपने नाम सुना होगा सिराजुद्दौला, और बहुत सारे साउथ में टीपू सुल्तान, ये सब अपने अलग अलग टाइम पे थे, पर ये लोग रिवॉल्ट किए थे, यानी कि आंदोलन बोल सकते हो या विद्रोह बोल सकते हो, किए थे इसी वजह से, क्योंकि ये जानते थे ब्रिटिश लोग क्या करेंगे। ये सब धीरे धीरे कैप्चर कर रहे हैं। मुग़ल सम्राट जो कि एकदम मस्ती में अपना लाइफ में एंजॉय कर रहा है, उसको भाई बोलेंगे कि तुम देखो ये पैसा ले लो बिना कुछ किए। उसको लेज़ी बना दिया गया। बहुत अच्छा पॉलिसी था, राजा महाराजा को लेज़ी बना दो, बैठे बिठाए एक जस्ट लाइक सो कॉल्ड पेंशन दे दो, और उसके बाद पूरा साम्राज्य धीरे धीरे अपने हाथ में ले लो। तो ऐसे करके बनाया गया। ऐसे करके ब्रिटिश ने पूरा कब्जा कर लिया धीरे धीरे, खास करके वेस्ट बंगाल अभी यहाँ पर है हमारे इंडिया में। पहले पूरा बंगाल था, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल है, आसाम वगैरह सब था। तो बंगाल में इन्होंने धीरे धीरे कब्जा किया, मुंबई में, सूरत, गुजरात में, ऐसे करके पूरा कब्जा करते चले गए लोग। मद्रास में भी कब्जा किया था। तो अब हुआ ये कि अब इन लोगों ने यहाँ पर अपनी कंपनी खोल दी, ईस्ट इंडिया कंपनी। वहाँ महारानी जी थी विक्टोरिया, बोली कि भाई चलाओ कंपनी चलाओ, पूरा पैसा यहाँ भेजो। और अपने देश में महारानी जी यानी कि ब्रिटेन में जो थी, वो वहाँ के लोगों को भी लाइसेंस दे रही थी, जाइए इंडिया में जाकर बिजनेस कीजिए। और यहाँ जब ईस्ट इंडिया कंपनी खुल गया, तो अब हुआ ये कि लोग आने लगे ब्रिटेन से यहाँ जॉब करने के लिए। इंडिया है पर चल रहा है कंपनी ब्रिटिश का, और बाहर से अंग्रेज लोग भी यहाँ के अफसर बन जा रहे हैं। और यहाँ के जो इंडियन है, टैलेंटेड है, जो उनको लेबर क्लास में काम करना पड़ रहा है, वो बहुत कम मजदूरी दिया जा रहा है। ऐसे करके ब्रिटिश लोगों ने देखा कि भाई ऐसे चलेगा नहीं, अब एक नियम बनाना पड़ेगा, ऐसा नियम जिससे हमारा जो जड़ है मजबूत हो जाए। तभी आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। मैं बोल रहा था कि 1773 में वॉरेन हास्टिंग जो थे, बंगाल के गवर्नर बना दिए गए थे। चलो उनको अब भाई बंगाल देखो बढ़िया से चलाना है, और रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट होगा वो भेजना है। एक्चुअली वॉरेन हास्टिंग काम करने आए थे यहाँ पे, इतना अच्छा काम कर रहे थे। बहुत ब्रिटिश लोगों को लगा कि अरे यार बहुत ईमानदार टाइप का है, ये काम भी अच्छा कर रहा है, तो इसको कुछ पोस्ट दे दिया जाए। तो उनको बंगाल का गवर्नर बना दिया था 1773 में। एक्चुअली उन लोगों ने डिसाइड किया था कि अब हर 10 साल 20 साल में ऐसे करके ना अपना जो रेगुलेशन है, अपना जो नियम है, उसको बनाते जाएंगे और इम्प्लीमेंट, या फिर उसको लोकल भाषा में बोल सकते हैं कि मॉडिफाई करते जाएंगे, ताकि अच्छे से कैप्चर कर सके यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इंडिया में रिसोर्सेज बहुत है। यहाँ पर नदी है, यहाँ पहाड़ है, मिनरल्स है, खेती का ज़मीन है, मतलब कारखाना, ह्यूमन रिसोर्सेज, एवरीथिंग, यहाँ सब कुछ है। इसके लिए ब्रिटेन लोग, एक्चुअली नॉट ब्रिटिश ओनली, डच, फ्रांस, ये सब भी आते हैं, आप पढ़े ही होंगे, मगर हम लोग आज फोकस कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्ट्री पे, इसलिए आते हैं उसी पर कि ये सब चीज़ के लिए उन्होंने सोचा कि एक नियम बनाते जाएंगे। तो 1773 में पहले ये बना। तो कुछ डेटा है मेरे पास। वॉरेन हास्टिंग जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बन गए और
अब हुआ ये कि ये गवर्नर जनरल थे, पर इनको बंगाल के साथ साथ मुंबई और यानी पहले बॉम्बे था और मद्रास जो अभी आंध्र प्रदेश, चेन्नई, तमिलनाडु, इसका एक पहले बाउंड्री लाइन कुछ अलग ही था। तो बोल सकते हैं बॉम्बे एंड मद्रास, साथ में बंगाल, इसको देखना है, तीनों को देखना है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनता था जिसमें 4 मेंबर होते थे। बहुत डिटेल्स में अगर आप किसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ सकते हैं, बट इंटरेस्ट के लिए, जस्ट लाइक अ स्टूडेंट और इफ़ यू आर कॉमन पीपल, इंटरेस्ट के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप सबको जानना चाहिए कि हमारा संविधान बना कैसे। तो यहाँ से एक पैटर्न चला आया है जिसको लेकर हम लोगों ने, आप कह सकते हैं कि हमारे जो पहले भारत आज़ादी के समय में जो लोग थे उन लोगों ने कितना मेहनत किया और कैसे फ़िल्टर करके एक अच्छा संविधान बनाया। तो अभी हम लोग देखेंगे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट चला। इसमें कुछ नियम बने कि इतने मेंबर रहेंगे और गवर्नर जनरल जो वारेन हास्टिंग थे वो बॉम्बे, मद्रास और बंगाल को देखेंगे। फिर एक आता है आपका 1784 में आता है। 1784 में आएगा पिट्स इंडिया एक्ट। इस समय क्या हुआ कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या है एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिश लोगों को यहाँ पर शासन करना उतना आसान भी नहीं था। बहुत सारे रेवोल्यूशनरी लोग थे, आंदोलनकारी थे जो चाहते नहीं थे कि अरे भाई ये गोरे लोग आ गए, यहाँ का कब्जा कर लिए हैं, हम लोग को मौका नहीं मिल रहा है। इसलिए उन लोगों ने क्या किया, बहुत ही प्लान से 2 भाग में बांटा अपना सिस्टम को। एक दे दिया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को और एक दे दिया तुम्हारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे वो कमर्शियल अफेयर्स कंट्रोल कर रहे थे। तो कमर्शियल अफेयर्स क्या है भाई? कमर्शियल अफेयर्स दैट मीन्स बिजनेस वगैरह जहाँ से इनकम हो। कमर्शियल अफेयर्स जितना चीज़ है, यहाँ से बिजनेस करना है, खेती बाड़ी, ज़मींदारी, पैसा लेना है, टैक्स वसूलना है, 3 गुना लगान चुकाना है। तो ये सारा कुछ लेकर ये लोग अपना एक अलग सिस्टम बनाए हुए थे। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे ये लोग पॉलिटिकल अफेयर्स देखते थे। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट बना जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोड ऑफ डायरेक्टर थे। इसके बारे में मैंने बताया आपको अभी। और एक बात आपको शायद पता हो, फिर भी मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सबसे पहले कलकत्ता में बना 1774 में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो कि अभी कलकत्ता में है और ये एक्चुअली कोलकाता में है और अभी ये हाई कोर्ट है। तो पहले ये सुप्रीम कोर्ट था इंडिया का, 1774 में कलकत्ता में बना। क्योंकि बेसिकली सभी कोई जानते हैं और शायद आपको अगर पता भी हो कि कोलकाता पहले इंडिया यानी देश की राजधानी थी और बाद में 1911 में ये ट्रांसफ़र होकर चली गई दिल्ली। तो एक्चुअली ब्रिटिश लोगों ने यहाँ इसको अपना कैपिटल बनाया था क्योंकि यहाँ पे उनका अच्छा एक कब्जा था, दबदबा था। प्लासी का जब एक युद्ध हुआ था उसके बाद बहुत अच्छा एक कैप्चर हो गया था यहाँ पे। और यहाँ भी रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं बिकॉज यहाँ भी एक गंगा नदी का एक मार्ग जाता है जिसको हुगली बोलते हैं, जिसके वजह से यहाँ भी अच्छा इकोनॉमिकली बहुत फ़ायदेमंद था ब्रिटिश लोगों का। इसीलिए चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। मेन इंपॉर्टेंट है कि ये सब जो 1773, 1784 और बहुत सारे जो रेगुलेटिंग एक्ट बनते गए 20-20 साल में इसको चेंज करता चला गया ब्रिटिश, ताकि अगर कुछ गड़बड़ी हो इसमें या फिर समय के हिसाब से कुछ इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़े तो ये लोगों ने बार बार एक एक्ट लाया, इसको चार्टर्ड एक्ट भी कहते थे। बेसिकली इन्हीं सब से कुछ न कुछ ब्लूप्रिंट को बेस बनाकर हमारा संविधान बना है और बहुत सारे कंट्री से भी लिया गया है। तो चलिए पहले अभी जो ब्रिटिश लोगों ने बनाया तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको नोटिस करनी चाहिए वो है 1909 का एक एक्ट। तो 1909 ईस्वी में 1909 ईस्वी में क्या हुआ ये कि ब्रिटिश लोग देखे थे कि अरे ये लोग तो बहुत हिंदू मुस्लिम एकता वाला हिसाब हो गया है, अब ये लोग तो बहुत डेंजर रूप ले रहे हैं और जहाँ एकता है वहीं अखंडता है, सभी जानते हैं। तो इनको तोड़ना चाहिए भाई। तो हिंदू मुस्लिम को तोड़ा जाए थोड़ा ताकि हम लोग आराम से राज कर पाएँ। और इसके लिए क्या किया गया, 1909 में एक कम्युनल टाइप का एक बिल पास किया गया जिसमें से बताया गया कि अगर जो मुस्लिम एरिया है वहाँ पर सिर्फ मुस्लिम को ही, लोकल लैंग्वेज समझाता हूँ मैं अभी की भाषा में, उनको ही टिकट मिलेगा, सिर्फ मुस्लिम को टिकट मिलेगा भाई, और वोट सिर्फ मुस्लिम ही देंगे उसको, ऐसे करके था। तो इससे क्या हुआ, अब वहाँ के जो भाई नेता लोग हैं जिनको टिकट मिल रहा है लोग बोले भाई हाँ हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा है, और बाकी जिनको नहीं मिल रहा है, अलग कम्युनिटी के अलग रिलीजन के हैं, वो दुखी होंगे ही, आपस में मतभेद बनेगा ही। तो ये एक फ़ायदा हुआ। और ये 1909 जो था वो मॉर्ले मिंटो था। मॉर्ले मिंटो इन द सेंस उस समय
लॉर्ड गवर्नर जो थे उस समय तुम्हारे मिंटो थे, और मॉर्ले जो थे वो उस समय के सेक्रेटरीट थे। ये सेक्रेटरीट और ये क्या होता है वो हम लोग आराम से समझेंगे बाद में, पहले और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कम्युनल अवार्ड भी आया। इसमें भी ये हुआ कि चलिए भाई अब हिंदू मुस्लिम को तो अलग कर दिया गया है, अब क्या करते हैं जो एक अलग कास्ट के होते हैं, डिप्रेस कास्ट के जो होते हैं, उनको भी ऐसा ही कुछ स्पेशल प्रिविलेज दे दिए जाए। इसके लिए बहुत झमेला भी हुआ और बहुत लोगों ने इसका विरोध भी किया। और इन सब से मन नहीं भरा तो 1905 ईस्वी में पहले ही इन्होंने बंगाल विभाजन भी किया था, लॉर्ड कर्जन ने। इसका विरोध हुआ था राखी बांधकर। ये सब एक स्टोरी है कि 1905 ईस्वी में जब बंगाल विभाजन हुआ था ताकि हिंदू मुस्लिम में थोड़ा सा सेपरेशन आ जाए, तो इसका विरोध करने के लिए बहुत सारे नेता जैसे कि हमारे विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी जो हैं, उन्होंने भी राखी बंधन का एक निकाला कि हर हिंदू एक मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांधेगा, जिससे कि हम लोग का जो अखंडता है वो बना रहे, हम लोग में मित्रता बना रहे। ब्रिटिश का जो ये था कि फूट डालो राज करो नीति को कुचल दिया जाए, ऐसे करके था। तो चलिए ये सब हिस्ट्री हम लोग फिर कहीं पढ़ेंगे, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते क्या है कि ऐसे करके 1935 आया, 1919, 1935 ऐसे करके बहुत सारे एक्ट आते गए, गवर्नमेंट ऑफ एक्ट, इंडिया एक्ट, जिसमें इम्प्लीमेंटेशन करते चले गए। सबसे एक इम्पॉर्टेंट है, आपने सब जगह सुना होगा, फिल्मों में देखा होगा, साइमन गो बैक चिल्ला रहे हैं सब। तो वो क्या है? वो एक्चुअली हुआ ये कि जैसे मैंने कहा था आपको कि हर 20 साल में और कभी कभी 15 साल में भी, 18 साल में भी, ये लोग ब्रिटिश एक कमेटी बनाती थी कि जाइए देखिए इंडिया ठीक जो नियम हमने बनाया है वो ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और इस नियम से अच्छा से कब्जा हो रहा है, अच्छा से वहाँ से फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके लिए एक साइमन जब आए थे 1924 में, तो उस समय हुआ ये कि जब कमेटी बनती थी तो उसमें इंडियन लोग को लिया जाता था, पर साइमन के टाइम में किसी इंडियन को नहीं लिया गया था कमेटी में। तो इसके लिए इंडियन लोग गुस्सा होते, अरे क्या रे भाई, हमारे देश में आए हो, हमारे देश में कमेटी बना रहे हो और नियम वगैरह चेक कर रहे हो, इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो, हमको ही नहीं लोगे, दैट मीन्स ये तो एक तरफा हो जाएगा। इसके लिए सभी नेता लोग ने साइमन गो बैक किया, जिस समय लाला लाजपत राय बहुत ज़्यादा विरोध किए और उनको चोट लग गया। चोट लगने की वजह से इनको सर में बहुत गहरा चोट लगा, उनकी मृत्यु भी हो गई इसी वजह से, और बहुत ही गुस्सा हुए थे। और उन्होंने कहा था कि मेरा जो एक ब्लड निकला है वो सब अंग्रेज़ साम्राज्य का ताबूत का कील बनेगा, जिसका वजह से भगत सिंह और बहुत सारे रेवोल्यूशनरी जो रिस्पेक्टेबल बहुत ही हमारे उस समय के जवान जो थे देश के, बहुत उन लोगों ने बलिदान दिया है। तो उनका वजह से ये लोग बहुत उस समय अग्रेसिव हुए कि अरे हमारे नेता, हमारे गुरु को ऐसे हो गया। तो ये बात की स्टोरी है। चलिए आते हैं फिर हम लोग हिस्ट्री फिर कभी देखेंगे। तो ये सब होता चला गया। एट लास्ट 1942 आया। 1942 में गांधी जी ने कहा भारत छोड़ो भाई, बहुत झमेला किया तुम लोगों ने। और ये अच्छा मौका भी था, विश्व युद्ध हुआ था सेकेंड वाला, और इसमें ब्रिटिश राज्य बहुत ही ज़्यादा बर्बाद हो चुका था फाइनेंशियली, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप लोग को पता ही है कि बहुत नुकसान हुआ था। हर वार एक नुकसान लेके ही आता है। इसी तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी जो हुआ था तो नुकसान हुआ ही था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और इस समय ब्रिटिश सेना में इंडियन लोगों ने जाने से मना कर दिया, और यही अच्छा मौका था कि भाई अब देश छोड़ो, हम लोग को यहाँ राज करने दो। तो ऐसे करके एक लंबा प्रोसेस चला, और ब्रिटिश भी बहुत अब समझ गया था कि यहाँ रहना अब पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, 1947 में एक एक्ट पास हुआ जिससे इंडिया को आज़ाद कर दिया गया। फ्रीडम पाने के बाद अब फैसला हुआ कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा, किस बेस पे हम लोग अपना देश चलाएंगे। तो 1950 में हम लोग सब जानते हैं कि 26 जनवरी के दिन हमारा देश का संविधान लागू किया गया, पर उससे पहले 1935 जो था एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो ब्रिटिश लोगों ने बना के दिया था, और उसी को बेस बना के तब तक भारत देश चल रहा था। और उसके बाद 1950 में 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू कर दिया गया। संविधान बना कैसे, इन सब से ही कुछ पॉइंट्स लिए गए और कमेटी बनी। कमेटी लोग कहीं कहीं जाकर अलग अलग देश में, जैसे लाइक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको फ्रांस, आपको जर्मन, यूएसए, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया सबका एक कुछ ना कुछ आपको पार्ट्स मिलेगा। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। तो ये सब चीज़ जो है इसको आप देखेंगे, और इस सब चीज़ को मिक्स करके एक अच्छा होता नहीं है, असेंबल किया हुआ चीज़ जब से बेस्ट होता है। तो वैसे ही हमारा संविधान पूरे विश्व में सबसे बेस्ट है। और अकॉर्डिंग टू मी, अगर कुछ भी इसमें
लगे कि हाँ भाई अब समय के साथ कुछ इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, तो वो भी है, इसमें एक प्रावधान है कि आप अगर चेंज करना चाहें कुछ बिल पास करवा के चेंज कर सकते हैं, जो बिल राज्यसभा लोकसभा में चेंज होता है। और भी पॉलिटिकल जो नियम है, राज्यसभा लोकसभा क्या है, सांसद क्या होता है, या फिर बहुत कुछ जानना एक हर आम आदमी को बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए सब्सक्राइब। थैंक यू।